सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज जो है प्रहलाद महाराज का जो प्रेयर्स है नरसिंह भगवान को, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे और मंगलाचरण करने के बाद हम लोग श्लोक के ऊपर जाएंगे। तो सभी लोग साथ में बोल सकते हैं अपने अपने वहां पर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्री पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवां च श्री रूपं साग्र जातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा वितंस। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी का स्वागत है जो ये श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति न। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत। तो प्रहलाद महाराज का लास्ट टाइम हम लोग ने चर्चा किया, तो किसी को याद है क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा समरी करेंगे ताकि उसके बाद ही हम लोग उसके आगे श्लोक में जाएंगे। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेयर्स है जो शिल प्रभुपाद को बहुत ही डियर था। तो ये आता है सेवेंथ कैंटो चैप्टर 9। और प्रहलाद महाराज का जो प्रेयर्स है वो प्रेयर स्टार्ट होता है 8वां श्लोक से। तो किसी को याद है तो हम लोग, अगर याद है तो हम लोग उसको पूछ सकते हैं, नहीं है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि जब नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया, तो वध करने के बाद हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित थे, बहुत ही, बोलेंगे तो ये बोलते हैं ना, आग उगल रहा था उनके पास। अब जब उनके पास से आग उगल रहा था तो ब्रह्मा जी, शिव जी, बाकी देव देवता वो नरसिंहदेव भगवान के पास जाने के लिए रेडी नहीं थे। तो उन्होंने लक्ष्मी देवी को आगे बढ़ाया। तो लक्ष्मी देवी ने, वो तो खुद ही हक्का बक्का रह गई। उन्होंने तो लक्ष्मी देवी ने देखा था हरे कि कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा, हरि बोल, वेरी गुड। तो लक्ष्मी देवी ने तो भगवान को, जब वो देखा था वैकुंठ लोक में, तो भगवान का लक्ष्मी देवी पैर दबाते हैं और उनका पैर एकदम मखमल, क्या बोलते हैं, मुलायम मक्खन जैसा था। तो उन्होंने बोला यही मेरे जो पति हैं, यही जो विष्णु जी, यही कृष्ण भगवान, तो ये हिरण्यकशिपु का रूप में, तो वो उन्होंने कभी ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म भगवान का देखा नहीं था। तो उन्होंने भी मना कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने प्रहलाद महाराज को भेज दिया आगे। उन्होंने बोला कि तुम्हारा पिताजी के वजह से नरसिंहदेव इतना भगवान गुस्से में है, अब तुम ही जाके उनको शांत करो। फिर नारद मुनि आगे बताते हैं कि प्रहलाद महाराज छोटा लड़का था, लेकिन 5 साल का, फिर भी उन्होंने ब्रह्मा का, उन्होंने वचन को रखा और वो जाके नरसिंहदेव के गए आगे और उन्होंने उनको प्रणाम किया हाथ जोड़कर। तो जब नरसिंह भगवान को
देखा प्रहलाद महाराज को कि वो हाथ जोड़कर जब वो नरसिंहदेव के सामने उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, तो नरसिंहदेव बहुत ही खुश हो गए। तो उन्होंने प्रहलाद महाराज को उठाकर उन्होंने अपना जो कमल हाथ, अभी पता नहीं उनका हाथ कमल का हाथ, लेकिन नरसिंहदेव का जो हाथ है, तो उन्होंने वो उस प्रहलाद महाराज के सर के ऊपर रखा। तो ये रखने का मतलब है कि जब नरसिंहदेव भगवान का हमारे पर आशीर्वाद होता है तो हम लोग फियरलेस होते हैं। फियरलेस बोले तो अभय, जो हमारे एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का नाम था अभय चरण, तो अभय तो अभय था। और जब नरसिंहदेव भगवान का प्रहलाद महाराज पे हाथ रखा है, तो प्रहलाद महाराज का जितना भी डिजायर था भौतिक सब कुछ, सब इच्छाएं साफ हो गया। और प्रभु जी का हमारा प्रहलाद महाराज का इमीडिएटली वो आध्यात्मिक चीज में वो बैठ गए, और उनका एक आध्यात्मिक रुचि आ गया, और उनका जो हृदय है वो प्यार से भर गया, आंखों में अश्रु थे। अब यहाँ से इसके बाद से हमने लास्ट वीक का प्रेयर स्टार्ट किया। तो प्रहलाद महाराज ने अपना नरसिंहदेव भगवान पर पूरा आंख को जड़ के अपना केंद्रित करके, तो ये जो प्रेयर्स है उन्होंने नरसिंहदेव भगवान, और ये प्रेयर्स जो है श्रील प्रभुपाद को बहुत ही, उनको बहुत ही पसंद वाला, जैसे बोलते हैं ना, वेरी वेरी डियर टू श्रील प्रभुपाद। तो हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था, हम शॉर्ट में मैं उस पर चर्चा करेगा कि प्रहलाद महाराज ने पहले बताया कि इनको मैं इनका प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो क्वालिफाइड ही नहीं हूँ। तो ये एक ना भक्तों का ये एक बहुत ही बड़ा एक एक गुण होता है, लक्षण होता है, कि वो कभी भी अपने आप को निम्न समझते हैं। तो यहाँ पर भी प्रहलाद महाराज ने तो अपने आप को निम्न समझा, और वहां पर बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया था कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं चैतन्य चरितामृत में कि जगाए मदाय होते मुनि से पापिस्त, पुरी से रकीता होते मुनि से लगिस्त। तो उन्होंने बोला कि वो, मैं बिल्कुल ही, मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं एक जो कीड़ा होता है जो हमारा मल में, उससे भी गिरा हुआ हूँ, मैं जगाए और मदाई से भी गिरा हुआ हूँ। तो इस तरह से कृष्णराज कविराज गोस्वामी अपने आप को बताते हैं। और हमारे चैतन्य महाप्रभु ने भी हमको बताया कि शिक्षास्त्र क्रम में, त्रिनादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो हमको कैसा जपना चाहिए? अहंकार में नहीं जपना, हमको जपना चाहिए हम्बल स्टेट में एकदम। जब हमको समझना चाहिए कि हम एक घास से भी, त्रिनादपि सुनी चैन, घास से भी हम लोग नीचे हैं। एक जो पेड़ होता है उससे भी ज्यादा हम लोग सहिष्णु होना चाहिए, और बिना मान के और दूसरे को मान देकर इस मन के स्थिति में हम लोग करना चाहिए। जब तक हम इस तरह से नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा। फिर नेक्स्ट श्लोक में प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं कि एक के पास धन होगा, बड़ा घर में उसका जन्म होगा, सुंदरता होगा, तपस्या, एजुकेशन, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वो भगवान को शरण नहीं जाते, अगर उसके इतने भी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी अगर वो भगवान का जो इच्छा है उसका इच्छा समझकर वो पूर्ण नहीं करेंगे, तो वो भगवान उसको सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है गजेंद्र महाराज का, गजेंद्र हाथी है। तो जब उन्होंने उनको एक फूल ऑफर किया तो भगवान बहुत ही संतुष्ट हो गए। फिर 10वें श्लोक में हमने देखा कि ब्राह्मणों के बहुत सारे गुण हैं, बट अगर वो भक्त नहीं है, वो भगवान का भक्त नहीं है, तो वो बहुत ही
निम्न है, उसको बताया गया है कि एक जो चांडाल यानी जो डॉग ईटर है, वो भी अगर उसका माइंड, वर्ड्स और एक्टिविटीज भगवान के लिए देता है, तो वो ऐसा भक्त जो है वो ब्राह्मण से भी बढ़िया है, और वो पूरा परिवार को शुद्धिकरण कर सकता है। उस हरे कृष्णा। उसके बाद हरे कृष्णा, हाँ, हरे कृष्णा। तो इसके बाद हम लोग जो 11वां श्लोक है, तो 11 श्लोक में भी बताया है कि क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग भगवान का गुणगान करना, ये भगवान को चाहिए क्या? चलो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा 2 मिनट चर्चा करेंगे। कोई बता सकता है कि हम लोग, भगवान क्या चाहता है कि हम उसका गुणगान करें? कोई बता सकता है? हरे कृष्णा, हरि बोल। कोई किसी का मन में कुछ, कोई प्रश्न है या कोई बोलना नहीं चाहता नहीं है? प्रभु जी, मुझे ऐसे लगता है हाँ, कि भगवान अगर ऐसा होता तो फिर वो जो गोवर्धन वाली गोवर्धन वाली जो गोवर्धन वाला जो इंसिडेंट हुआ वो क्यों होता है ना, क्योंकि उसमें इंद्र वही करता है कि आप मेरा गुणगान करो, मेरा शुक्रिया हाँ, अदा करो। तो सबक सिखाते हैं करेक्ट, उसको। हाँ बहुत जी। ही करेक्ट बोला। एक्चुअली हम लोग जब ग्लोरीफाई करते हैं ना, एक्चुअली भगवान को कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहिए। भगवान तो भगवान है, वो अपने अंदर ही है, वो सेटिस्फाइड है। लेकिन जब हम भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, तो जो भक्त है उसका शुद्धिकरण होता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग जब भगवान का जो पवित्र नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा। ये नहीं कि हम सोचेंगे अरे हाँ, भगवान क्यों इतना गुणगान मांगता है, भगवान क्यों इतना गुणगान मांगता है। नहीं नहीं, तो ये बहुत ही सुंदर पॉइंट है, तो इसको समझना चाहिए कि ये पॉइंट को उन्होंने क्लियर किया है। तो आगे, हाँ, 12वां श्लोक में बताते हैं प्रहलाद महाराज कि मैं असुर के फैमिली में जन्म लिया है। तो वो बताते हैं कि जो भी, एक बेटा, हाँ, हाँ, वो बोलते हैं कि मैं भले ही असुर के इसमें फैमिली में जना है, फिर भी कोई डाउट नहीं है कि अगर मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा अच्छे पूरे ताकत से, अपने जितना मेरा उसका इंद्रिया उसको साथ देता है, तो उससे वो जो भौतिक चीजों से उसका शुद्धिकरण होगा। और जब ये प्रेयर्स करेगा, उसका जो सुनेगा, उसका जो मटेरियल लाइफ है वो भी अ, शुद्धिकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बताया है एक श्लोक में, भक्त्या माम अभिजानति यावन यस्य चास्मि तत्व ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा ईशते तद अनंतरम। One who understands the Supreme Personality of Godhead as He is only by devotional service, and one is in full consciousness of the Supreme Lord. By such devotion, he can enter the kingdom of God. तो इसके लिए प्रहलाद महाराज अभी वो सोचते हैं कि मेरा कोई भी स्थान होगा, लेकिन फिर भी मैं भगवान को ग्लोरीफाई करूंगा, भले ही मेरा स्थान कुछ भी नहीं है। तो अभी तक प्रहलाद महाराज प्रेयर्स के लिए रेडी नहीं थे। अब जो श्लोक से, इधर से प्रहलाद महाराज आगे बताते हैं, और इससे हम लोग कोशिश करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करें। तो श्लोक नंबर 13, 7.9.13 है। तो मैं इसको शेयर करता हूँ ताकि भक्त लोग भी उसको देख सकते हैं। ओके, 7.9.13 ट्रांसलेशन। ओ माय लॉर्ड, all the demigods headed by Lord Brahma are sincere servants of your leadership, who are situated in the transcendental position.
Therefore, they are not like Prahlad and his father, the demon Hiranyakashipu. Your appearance in this fearsome form is your pastime for your own pleasure. Such an incarnation is always meant for the protection and improvement of the universe. तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज बताना चाहते हैं कि उसके पिता और उनके जितने भी फैमिली थे वो लोग अभाग्य थे क्योंकि उन्होंने असुर फैमिली में जन्म लिया, जबकि जो भक्त के फैमिली में जन्म लेता है तो वो बहुत ही भाग्यवान है। इसलिए भक्त एक भगवान जो भक्त के घर में कोई जन्म लेता है इसका मतलब है कि उसने पुराने जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं। तो वो जब वो वहां पर जन्म लेते हैं वो भगवान का पालन करते हैं। तो जब भगवान इस भौतिक इस पे आते हैं अपने अपने इनकारनेशन में, तो यहाँ पर एक जो श्लोक है फेमस 4th चैप्टर का, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। जैसे नरसिंहदेव भगवान आए हैं तो उन्होंने क्या किया, अपने भक्तों को बचाने के लिए आए। ऐसा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो ये लीला है, और डिवोटीज जो होते हैं वो बहुत ही साधारण सिंपल रहते हैं। तो अब क्या है, अभी कोई नरसिंहदेव भगवान का रुद्र रूप देखेगा तो वो डर जाएगा। तो इसके लिए प्रहलाद महाराज अभी क्या बताते हैं नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखेंगे। क्या ये रुद्र रूप जो हमारे साधारण भक्त हैं उनको ये पचेगा या नहीं पचेगा, तो हम लोग देखते हैं 14वां श्लोक में। तो 14 श्लोक है श्रीमद् भागवतम 7.9.14, translation by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. My Lord Narsimhadev, please therefore cease your anger. Now you are my father, the great demon Hiranyakashipu has been killed. Since even saintly persons take pleasure in killing of a scorpio or snake, all the world have achieved great satisfaction because of the death of this demon. Now they are confident of their happiness, and they will always remember your auspicious incarnation in order to be free from fear. तो वो क्या बोलते थे प्रहलाद महाराज, नरसिंहदेव भगवान को बोलते हैं कि अभी आप अपना क्रोध को कम करो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि जो साधु संत होते हैं वो कभी भी किसी की जीव की हत्या करने में उनको कोई रुचि नहीं है, बट वो लोग जो सांप है बिच्छू है उनको वो मारने में वो लोग सक्षम है। क्यों? क्योंकि वो लोग ये जो समाज में एक तरह से दुर दुर्भाव पसरते। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु को मारा था क्योंकि वो सांप और बिच्छू से भी गया गुजरा था, और उसके मारने से सभी लोग खुश हो गए। आप लोग को पता होगा कि हिरण्यकशिपु बहुत ही खुकार था, उसको बोलते हैं टेररिस्ट नंबर 1। जो हम लोग बताते हैं कि हमारे सीनियर लोग बताते हैं कि जो पहला टेररिस्ट था वो हिरण्यकशिपु था। तो जब उनको इस आतंक से जब दूर किया नरसिंह भगवान, तो बाकी लोग सभी खुश हुए। और इसलिए नरसिंहदेव भगवान का जो आना है वो बहुत ही शुभ है। तो इसको हम लोग को हमेशा वर्शिप करना चाहिए और बहुत ही ऑस्पिशियस है। तो नरसिंहदेव भगवान की जय। तो नरसिंहदेव भगवान का आविर्भाव आएगा मई 11 तारीख संडे को। तो अभी उसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। फिर अभी हम लोग जाएंगे 15वां श्लोक। मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ क्योंकि आज 20 श्लोक तक करना है हमको। ट्रांसलेशन, माई लॉर्ड who are never conquered by anyone, I certainly not afraid of your ferocious mouth and tongue, your eyes bright like sun, or your frowning eyebrows. I do not fear your sharp pinching teeth, your garland of intestine, your mane soaked with blood, your high wedge-like ears, nor do I fear your tumultuous roaring, which makes elephants flee from the distant places, or your nails,
which are meant to kill your enemy. तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज, जो 5 साल का लड़का है, उससे हमको ये सीखना चाहिए। तो वो, जो भगवान को कोई जीत नहीं सकता, बट प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं, मैं तुम्हारा ये रूप से, तुम्हारा जीभ, आंख, एकदम रुद्र रूप, तुम्हारा जो दांत, तुम्हारा जो उन्होंने इंटेस्टाइन को फाड़ के, हिरण्यकशिपु का इंटेस्टाइन को, यानी जो अथड़ी होता है, वो पूरा गले में डाल के, खून, ये सब देखकर भी उन्होंने बोला मैं डरता नहीं हूं। तो वो बता रहे हैं कि नरसिंह देव का जो ये जो रूप है, जो अभक्त हैं उनके लिए बहुत ही डरावना है, बट प्रहलाद महाराज, उसके लिए ये बिल्कुल डरावना नहीं है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है एक सिंह का, एक लायन का। तो अब चावल किसने है, लायन को देखा है? हाँ, हाँ माता जी। निकाल लो। शेर, शेर को देखा है आपने? भालू को, शेर को देखा है? हाँ, रेडी। हाँ, हाँ। तो हम लोग, एक मिनट, मैं उधर जाके हूँ। हरे कृष्णा। थोड़ा वापस रिकैप करता हूँ, ताकि जो ऑनलाइन भक्त हैं और जो नए भक्त यहाँ जुड़े हैं उनको भी लाभ होगा, और उनका भी, सभी लोगों को थोड़ा सा फायदा होगा। मैंने मंगलाचरण ऑलरेडी कर चुका है, तो एक बार मैं जब शॉर्ट में फर्स्ट लाइन बोल के हमें स्टार्ट करेगा। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे। तो हम लोग भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आए, मुझे लगता है सभी लोगों को हिंदी तो सब लोग समझते ना हिंदी। हरे कृष्णा। आई सॉ प्रभु जी, आई डिडंट सी माता जी, तो प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस। मैं इनके सामने, हाँ, बंगाली समझता है। तो ये एक्चुअली ये टॉपिक इसलिए उठाया था कि कुछ माताएं हमारे भक्ति शिक्षा के प्रेग्नेंट है, और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि श्रीमद् भागवतम का हमारे सीनियर्स बताते हैं कि जो प्रहलाद महाराज का एपिसोड इस ये सुनना बहुत ही लाभदायक है। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जैसे ही हमने एक बार एक गांव में हमने यही भागवतम क्लास किया था, तो उसके 2 दिन के बाद उनको जो लड़का हो गया, तो उन्होंने फोन करके बोला लड़के का नाम क्या रखना है। तो मैं बोला मैं क्या बोलेगा, आप लोग एस्ट्रोलॉजर से। तो उन्होंने 3-4 नाम पूछा, मैंने बोला प्रहलाद है, कृष्ण है, आप कुछ भी रखा, तो उन्होंने उसका नाम बिना एस्ट्रोलॉजर के कृष्ण रख दिया। तो वो लोग इतना खुश हो गए थे कि 2 दिन में। तो ऐसा भगवान का ये भागवतम सुनने का बहुत ही लाभदायक है, और हमको भी बहुत लाभदायक है। तो हमारे प्रभु जी ने लास्ट क्लास में
संजय ऋषिकेश प्रभु ने बताया था कि भागवतम सुनने का कितना लाभ है, तो उसके ऊपर अभी लाभ के ऊपर चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेयर्स है। तो ये सभी लोगों को प्रहलाद महाराज तो पता है ना। हाँ, तो प्रहलाद महाराज के फादर कौन थे? हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु किसने मारा था? नरसिंह देव। वही वाला, तो नरसिंह भगवान ने मारा था। तो ये प्रेयर स्टार्ट होता है मारने के बाद। तो उससे तो ये किसी को ये लगेगा अरे प्रभु ये तो पहले वाला तो आप कुछ बताया नहीं। तो ये मैं एज्यूम करता हूँ, आपने तो सब देखा होगा कथा। तो उसको फाड़ के उसका इंटेस्टाइन के गले में हार रख के, तो ये सीन सिचुएशन आप ये सोचो कि उसको मार के उसको फाड़ के उसको, जब नरसिंहदेव भगवान फुल क्रोधित थे, यानी वॉज वेरी वेरी एंग्री। अब जब वो एंग्री थे तो ब्रह्मा जी ने आगे गए, पहले शिव जी गए, बाकी देवता सब लोग गए। सब लोग देखने के बाद समझ, मैंने लास्ट टाइम भी उदाहरण दिया था, घर में अगर फादर बहुत गुस्सा होता है तो क्या करते हैं? बच्चे को भेजते हैं। साधु सेवक प्रभु बहुत गुस्सा हो गया तो माता जी बोलेगे चैतन्य गो एंड टेल पापा व्हाट यू ईट, है कि नहीं? दिस इज नॉर्मल टेंडेंसी। तो वैसे ही तो पहले, लेकिन फिर भी लक्ष्मी माता ने थोड़ा ट्राई किया, जैसे हमारा वाइफ भी कभी कभी ट्राई करता है। तो पहले उन्होंने ट्राई किया, तो उन्होंने देखा अरे जो प्रभु जी से मैंने शादी किया था वो तो कितना शांत स्वभाव का अच्छा लड़का था, अब ये कौन सा रौद्र रूप लेके आए। तो लक्ष्मी देवी ने क्या देखा था? विष्णु जी को शयन करते हुए उसका जब पैर दबाता है तो उसका पैर इतना मखमल, ऐसा भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बताते हैं, लाइक बटर, नहीं बटर का भी जो क्या बोलते हैं क्रीम, इतना मुलायम। अब जो ये ऐसा विष्णु जी को देखने वाले, जिसका पैर प्रेस करने वाले, जब ये रौद्र रूप देखा तो उन्होंने बोला ये कौन है? ये मेरा पति है, को कौन है ये जो उन्होंने अवतार लिया? तो उन्होंने भी बोला भाई मैं तो नहीं जाएगा। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, प्रहलाद महाराज जो 5 साल के थे उनको आगे भेजा। आगे भेजने के बाद फिर प्रहलाद महाराज का प्रेयर स्टार्ट होता है। ये 7th कैंटो 9th चैप्टर का 8वां श्लोक से स्टार्ट होता है। तो हमने लास्ट टाइम 12-13 श्लोक तक कंप्लीट किया था, अप टू 13 श्लोक। उसको जस्ट रिकैप करता हूँ, जो ऑनलाइन वालों ने अभी रिकैप किया था मैं। तो प्रहलाद महाराज फर्स्ट बताते हैं कि आई एम नॉट एट ऑल क्वालिफाइड टू प्रे। तो पहला उन्होंने प्रीमाइस क्या रखा है? तो कृष्णराज कविराज गोस्वामी बताते हैं कि मैं जो मल में जो कीड़ा होता है उससे भी निम्न हूं, मैं जगाए मदाए से भी निम्न हूं। तो भक्त का ये भाव होना चाहिए, भले वो कितना भी ज्ञानी हो, बट वो खुद को एकदम निम्न समझता है। प्रहलाद महाराज फर्स्ट जो है वो बताते हैं। फिर सेकंड जो श्लोक है 9th श्लोक में, वो बताते हैं हमारे पास कितना भी ऐश्वर्य पैसा कुछ भी होगा, लेकिन भगवान क्या चाहता है? भगवान ये सब नहीं चाहता। तो भगवान क्या चाहता है? हम लोग का जो एक श्लोक था 9.26, कौन चैतन्य यू कैन रिसाइट? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तद अहम भक्त उपरितम अस्नानि प्रयतात्मना। तो वन ऑफर्स अ लीफ, a flower, a fruit, or a water with love and devotion, I will accept. तो गजेंद्र का मोक्ष कैसा हो गया? गजेंद्र के पास हजारों हाथी का बल था। वो क्या किया? Who was the, माता जी को मालूम है, who was the crocodile? What was the name of the crocodile? हु। मैं भी पहले सोचा था ऐसा भी कोई नाम होता है क्या, तो बाद में मैंने देखा हु। बहुत बार उनका पुराना इसमें बहुत बार उनको कुछ श्राप मिला, तो वो महाराज थे एक तो बट बहुत लड़ाई किया, आई थिंक 1000 ईयर तक लड़ाई किया। बाद में इसको लगा मेरा जाने वाला है, तो एंड में क्या किया उन्होंने? एक गुलाब को लेकर उन्होंने भगवान को ऑफर किया। फिर आपको तो स्टोरी पता है कि भगवान ने आकर, हाँ, लोटस कमल को ले। तो बोलने का मतलब है कि हम भगवान को ऐसा ऑफर करेंगे तो भगवान उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। तो उसके बाद में
वो क्या बता रहे हैं कि जो ब्राह्मणों का क्वालिफिकेशन है, ब्राह्मण के कितने क्वालिफिकेशन होते हैं और वैष्णव का कितना होता है? हाँ, 26। वैष्णव का 26, ब्राह्मणों का 9 होता है। तो ये जो 9 क्वालिफिकेशन सपोज होंगे, बट अगर ही इज नॉट डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा, अगर वो कृष्ण भगवान को समर्पित नहीं है, तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट देते हैं, यानी भगवान के थ्रू, कि एक चांडाल हु इज अ डॉग ईटर, बट इसमें अगर ये सिम्टम्स है, ही इज बेटर देन ब्राह्मण। तो इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट, यानी बोलने का मतलब एक चांडाल जो है भगवान का भक्ति कर रहा है, भले वो जन्म एक डॉग ईटर के घर में किया होगा, लेकिन वो भगवान का भक्ति करता है, तो वो इससे भी उतना उसका ये है। तो फिर प्रहलाद महाराज आगे जाके, हाँ, हरे कृष्ण, हाँ, तो उन्होंने आगे जाके फिर वो इसके ऊपर और डिस्कस करते कि कैसे मैं एकदम निम्न घर में जन्म लिया, मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन इधर एक मैं प्रश्न पूछता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आज भी मैं सवेरे जब पूरा पढ़ रहा था, क्या भगवान चाहता है कि हम उसका ग्लोरीफाई करें? क्या भगवान इतना वो है कि हम लोग सवेरे से रात तक भगवान का गुणगान गाते हैं? तो भगवान चाहता है ये, डज द लॉर्ड वांट अस टू ग्लोरीफाई हिम एवरी टाइम? क्या वो ऐसा बोलते हैं ना, क्या इतना वो ये चाहता है कि आप मेरे को ग्लोरीफाई करते रहो? तो बहुत अच्छे से बताया है कि ग्लोरिफिकेशन करने से भगवान को कुछ नहीं चाहिए, अपना चाहिए। देखो ये घनश्याम प्रभु सही बता, ग्लोरिफिकेशन ही सेटिस्फाइड, वो अपने अंदर पूर्ण संतुष्ट है। लेकिन जब आप ग्लोरीफाई करते हैं भगवान में, तो हमारा अंदर का जो है शुद्धिकरण होता है। तो हम लोग उसलिए क्या चैंट करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये हम लोग को प्रहलाद महाराज से बहुत सारा शिक्षा है। तो ये तो लास्ट में प्रहलाद महाराज एग्री करता है, ये जो 12th श्लोक में, कि मेरा कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन जब ये ग्लोरिफिकेशन करके अगर मेरा कुछ शुद्धिकरण होने वाला है, तो हम लोग के लिए ये हमारा लाभदायक। तो ये 12 श्लोक तक हो गया। फिर 13 श्लोक में, तो इसमें एक नरसिंह भगवान का 2-3 श्लोक में मैं थोड़ा शॉर्ट में जाता हूं, नहीं तो उसमें उसका रूप के बारे में बताया। तो नरसिंह भगवान का रूप कैसा है? उग्र रूप, आंख, दांत, खून, पूरा इंटेस्टाइन ऐसा लगाया हुआ। हाउ इज द फिंगर चैतन्य? क्लाउस ऐसा। तो ये जो अभक्त है, उनका भीतर डर बिठा देगा। उसलिए बहुत सारे लोग, कोई कोई लोग जब नरसिंहदेव भगवान का फोटो देखते हैं, वो लोग सोचते हैं कौन सा भगवान का ये लोग उपासना कर रहे हैं, बोलते हैं ये क्या खतरनाक। तो लेकिन जो भक्त है, उसको कभी भी डर नहीं लगता। उसका उदाहरण दिया प्रहलाद महाराज ने। शेर को किसने देखा है? टाइगर। चैतन्य यू सीन टाइगर? किसी ने सच में देखा है, ऐसे मजाक कर रहे हैं? देखा हाँ, टाइगर या शेर, आपने अगर कोई जू में भी गया होगा ना, वो सिर्फ दहाड़ता है ना, पूरा एरिया हिल जाता है। खाली वो दहाड़ते ना, ऐसा करता है, जोर से करेगा ना, ऐसा थोड़ा भी करता है ना, पूरा लोग हिल जाता है। तो ऐसा, हाँ, लेकिन वही टाइगर का बच्चा कैसे खेलता है उसके साथ, उसको कुछ भी डर नहीं है। वो बच्चा जो है टाइगर का, वो उसके साथ खेलता है। वही जो बिल्ली, तो चूहे को कैसे मारती है? किसने देखा है चूहे को मारते हुए, बिल्ली को गला पकड़ के? अब वही बिल्ली जब अपने बच्चे को लेके जाती है, कैसे पकड़ के लेके जाती है? तो ये सब भगवान का ऐसा असीम लीला है। तो वैसे ही प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि अभक्त लोग को डर सकता है, लेकिन भक्त लोगों को डरना जरूरत नहीं है। फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं, फिर भी हमारा भक्त लोग कैसा होता है, बहुत सरल होता है, सिंपल। तो बोलता है
फिर अभी वो रिक्वेस्ट करता है, आप थोड़ा सा गुस्सा थूक दो, आप थोड़ा शांत हो जाओ। तो यहाँ एक एक, तो यहाँ पर तो बताते हैं कि हम लोग तो, यानी प्रहलाद महाराज अपना नरसिंहदेव को बताते हैं कि आप अपना गुस्सा को, यानी थूक दो, बोलते हैं ना, रिड्यूस करो। बोलते हैं कि एक्चुअली सही था, जब हिरण्यकशिपु को मारा वो सही था। जैसे सांप बिच्छू उनको मारते हैं, तो जैसे तो वैसे तो जो साधु संत किसी को मारते नहीं, लेकिन ये बिच्छू, ये जो एनिमियस लोग, एक्चुअली बिच्छू बोलेगा तो ये बताने के लिए है कि जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, ये जो सांप बिच्छू, इनको हमको मारना चाहिए, और इससे क्या होगा, समाज में खुशी होगा। तो इसलिए उन्होंने आगे बताया प्रहलाद महाराज ने कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, that a saintly person never desires of killing any living entity, but takes the pleasure in killing of the envious in living entities like snakes and scorpions. तो इसलिए सभी खुश थे। तो इसके लिए अभी वो बता रहे हैं कि नरसिंह भगवान को हमको, ये हमारा जो अवतार आया है वो इनऑस्पिशियस नहीं है, वो बहुत ही ऑस्पिशियस। तो हमारा नेक्स्ट मंथ को मई 11 को नरसिंह भगवान का ये है। तो हमने उनका रूप भी बताया कि कैसा रुद्र रूप है, माता जी ने भी बताया, तो हम लोग ने वो उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो अभी एक 4 श्लोक है, उसको हम लोग फास्ट कवर करके हम लोग उसको कंक्लूड कर देंगे। तो ट्रांसलेशन बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रीपाद। ओ मोस्ट पावरफुल अनसरमाउंटेबल लॉर्ड हु आर काइंड टू द फॉलन सोल। ये है 16 7.9.6 भागवतम भागवत। who are kind to the fallen soul। मैं फास्ट जाता हूँ, इंग्लिश में बोल के मैं हिंदी में कन्वर्ट ये बोल, नहीं तो लंबा चला जाएगा। I have been put into the association of demons as a result of my activities. I am very much afraid of my condition of life without this material world. When will that moment come when you will call me to the shelter of your lotus feet, which is the ultimate goal for liberation of the conditioned life। अभी थोड़ा थोड़ा प्रहलाद महाराज फिलोसफी में जा रहा है। इतना देर तो उनको शांत करने के बाद उन्होंने उनको बताया, उन्होंने क्या बताया प्रहलाद महाराज ने, कि हमको भगवान के शरण में जाना है। और भगवान को उन्होंने बताया है कृपण वत्सल। भगवान एक्चुअली कभी भी ये नहीं चाहता है कि मेरे पास कोई नहीं आए। इसका उदाहरण रामनवमी का अभी हम लोग चर्चा किया था, किसी को याद है? हमने उस पर एक उदाहरण दिया था कि जब विभीषण आया तो विभीषण को तो बहुत सारे जो सुग्रीव के साथ थे उन्होंने बोला, अरे ये तो एनिमी आ रहा है, आप लोग एनिमी को किधर ले रहे हैं? तो उसने एनिमी को लिया और उसको क्या बोला, राजा बना। आज हाँ, तो वो अभी तक लड़ाई भी नहीं हुआ है, उसको राजा बना दिया। फिर किसने प्रश्न पूछा, अगर अभी तो विभीषण आया, अगर रावण आया होता तो तुमने तो लंका दे दिया। तो राम ने बोला उसको भी मैं राजा बनाता था। तो बोलते किधर का? तो बोला अयोध्या का राजा। तो ऐसा भगवान का है। तो वही बता रहे हैं कि लॉर्ड इज कृपण वत्सल, ही इज वेरी एक्सट्रीमली काइंड टू द कंडीशन सोल एज स्टेटेड इन भगवद गीता। लॉर्ड अपीयर्स, हमने लास्ट टाइम भी हमारे प्रभु जी ने बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। The Lord is anxious to deliver the conditioned souls, therefore he instructs all to come back home। और बताते हैं 18.16 में, सर्व धर्म परित्यज मामे कम शरणं व्रज। तो प्रहलाद महाराज expects that the Lord by his kindness would call him again to the shelter of his lotus feet। In other words, everybody should be eager to return home back to Godhead taking shelter। तो ये हमारा प्रहलाद महाराज अभी तक जो बता रहा था, फिलॉसफी तैयार कर रहा था, अब हमको क्या बता रहा है, हमारा अल्टीमेट सरेंडर क्या होना चाहिए, भगवान के पास वापस जाने का। और इन्होंने ये भी क्लियर किया कि भगवान जो है, कोई भी क्या भी पोजीशन में होगा, भगवान उसको लेने के लिए रेडी है, आप आना चाहिए। तो इसके लिए तो अभी हम लोग लास्ट 3 श्लोक में जाएंगे। Translation 17। O great one, O supreme Lord, because of combination with pleasing and displeasing circumstances, and because of separation from them, one is placed in a most regrettable position within heavenly or hellish planet, as if burning in fire of lamentation। Although there are many remedies by which to get out of the miserable life, any such remedy in this material world are much more miserable than the miseries themselves,
Therefore, I think the only remedy is to engage in your service. Kindly instruct me in such service. अभी थोड़ा फिलोसफी और बढ़ा दिया. अभी क्या पहले क्या बताया, भगवान के शरण जाना चाहिए. अब क्या बोल रहा है हमारा चारू प्रभु, रोज क्या बोलता है, सेवा करो सेवा करो सेवा करो. अब प्रहलाद महाराज बता रहा है, मुझे आप सेवा में युक्त करो और मुझे इंस्ट्रक्ट करो, काइंडली इंस्ट्रक्ट मी इन सच सर्विस. लेकिन हम लोग दूर भागता है प्रभु जी ना. मैं तो मोटा आदमी है, मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ जो छोटा आलू छिलने का खाली करता है. तो प्रभु जी तो यहाँ पे बहुत सुंदर परपोट है, मैं बहुत टाइम नहीं लेगा. प्रहलाद महाराज एस्पायर्स टू एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड. आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हु वाज मटेरियली वेरी ऑपुलेंट, प्रहलाद वुड इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज. यानी वो उसका पिताजी तो तीनों लोग का राजा था, उसको सब कुछ मिलेगा. लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोलते, मुझे ये सब ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे ये, यानी उन्होंने बताया है कि यहाँ का जो भी भौतिक चीजों में आप कितना भी सोल्यूशन ढूंढोगे, वो यहीं पर रहोगे. तो material appearance is somewhat pleasing time being, but temporarily it is pleasing. One must work extremely hard. When the poor man is rich, he may be better situated, but to come out of position, he has to accept many miseries. The fact is that material world, whichever one is miserable or happy, both conditions are miserable. If one wants actual happy blissful life, one should become Krishna consciousness and constantly engage in the transcendental loving service of the Lord. अभी कोई सोचता होगा मेरा बहुत अच्छा जॉब है, मैं बहुत अच्छा खुशी है, मेरा अच्छा फ्लैट है. कोई सोचता है अगर मेरा तो जॉब सही नहीं है, 1000 दिरहम का है, हम बहुत कम में इधर है. तो कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा अच्छा जॉब है, मेरे पास फ्लैट है, खुशी है, तो वो भी सिचुएशन मिजरेबल है. और जो दूसरा आदमी है वो भी ये सोचना चाहिए कि मेरा तो मिजरेबल है ही. वो ये तो दोनों का स्थिति मिजरेबल है. तो एक्चुअल स्थिति क्या है, भगवान का सेवा करना. ये बिल्कुल, बट ये हम लोग बार बार बोलने के बाद, लेकिन प्रहलाद महाराज इसको बार बार बोल रहे हैं. इफ वन वांट्स टू बी हैप्पी ब्लिसफुल लाइफ, वन मस्ट बी कृष्णा कॉन्शियसनेस. दैट इज द रियल रेमेडी. द एंटायर वर्ल्ड इज अंडर द इल्यूजन दैट पीपल विल बी हैप्पी बाय एडवांसिंग इन मटेरियल मेजर. क्या क्या आ रहा है अभी, एआई जितना क्या क्या देखता है सोचता है, उससे जब मैं ये सोचता हूँ, पहले सोचता था व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बाद में फेसबुक, फेसबुक बोलता कोई बोले इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम अभी कुछ नया, अब पता नहीं और क्या. और जैसे तो उम्र होगा क्या क्या देखना पड़ेगा मालूम नहीं, क्या क्या आएगा. तो ये हम लोग सोचते हैं हमारा एडवांसमेंट है, बट देयर विल बी नो हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल कंडीशन, बिकॉज देयर विल बी ट्रबल एंड मिजरी. तो प्रहलाद महाराज आगे 18, 19 और 20 हम लोग पढ़ेंगे. ट्रांसलेशन. ओ माय लॉर्ड नरसिम्हदेव, बाय एंगेजिंग इन योर ट्रांसलेशन लविंग सर्विस इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी. अभी क्या है, और स्टेप बढ़ा दिया. पहला क्या था, भगवान हमको लेने तैयार है, हम लोग उनको शरण में जाओ. दूसरा, हम लोग सेवा करो. अब सेवा कैसे करना है, तो शरण में भक्त संग किसके साथ, फ्रॉम लिबरेटेड सोल लाइक परमहंसा, आई शैल बी कंप्लीटली अनकंटेमिनेटेड by the association of the three modes of material nature, and will be able to chant the glories of your lordship who are so dear to me. I shall chant your glories, following exactly in the footsteps of Lord Brahma and his disciplic succession. In this way, I shall undoubtedly be able to cross the ocean of nations. यानी यहाँ आगे बताते हैं कि मैं सेवा कैसे करूं, भक्त संग में करेगा जो शुद्ध भक्त है. हमने बहुत बार पहले भी एक क्लास में बताया, हम लोग का स्थिति क्या होता है, हम लोग भक्ति में है, शुद्ध भक्त नहीं है, यानी कोई भी. तो यहाँ हो सकता भी है कोई शुद्ध भक्त हो, तो वो प्रयास करते रहना चाहिए. हम लोग अभी कृष्ण भावना में, एक तरफ कौन है, शुद्ध भक्त होते हैं हमारे गुरु महाराज, जैसे जयपताका स्वामी महाराज है, लोकनाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, राधानाथ स्वामी महाराज थे. तो ये है, तो इनका क्या कार्य होता है, हमेशा BMW, ये बॉडी वर्ड्स माइंड 100% भगवान में लगा. आप देखा है गुरु महाराज कभी भी 24 घंटा, हम भी सोचते हैं कैसे एंगेज करते हैं अपने आप. तो हम लोग क्या देखना है, उनके साथ रहना है. आप उनके साथ रहोगे, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आप कीर्तन मिला में जाओगे तो आपको कीर्तन नहीं भी आता होगा, आप गाना डांस करना स्टार्ट करो, आप जाओ उधर. महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज जैसे आते हैं पूरा हॉल भर जाता है. आपने कभी गया क्या मालूम नहीं कीर्तन मिला, उनका 8 बजे ऐसा रहता है,
7:30 बजे तक थोड़ा क्राउड होता है, 6 बजे थोड़ा क्राउड होता है, बढ़ते जाते, पर जैसे उनका टाइम आया रहता है पूरा फुल बाहर। और जैसे फिर तो ऐसा ही हमको शुद्ध भक्त का एसोसिएशन में करेगा तो हम लोग भगवान का आध्यात्मिक उन्नति हमारा ज्यादा होगा। और उन्होंने बताया है कि अब जाके आगे कैसे करना है। तो श्रवणम पूरा जो नवविधा भक्ति उन्होंने उसके ऊपर चर्चा किया है कि हमको उससे करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने उनको बताया लास्ट में, इसमें एक पॉइंट है कि हमको तपस्या करना चाहिए। One might say that becoming advanced in spiritual life also involves tapasya, voluntary acceptance of some inconvenience. However, such inconvenience not dangerous at material attempt to mitigate all the three. तो हमको इधर एक ही है इसका, जैसे प्रभु जी हम लोग डिस्कस किया, भक्त संघ में यानी आचार्य शुद्ध भक्त को फॉलो करना चाहिए। तो 19 श्लोक में ट्रांसलेशन, माय लॉर्ड नरसिंहदेव ओ सुप्रीम, बिकॉज ऑफ bodily constitution of life, embodied souls neglect and not cared for by you cannot do anything for their betterment. What remedies they accept, although perhaps temporarily beneficial, are certainly impermanent. For example, a father and mother cannot protect their child. A physician and a medicine cannot relieve a suffering patient, and a boat on the ocean cannot protect a drowning man. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भगवान का हम लोग हमारे तरफ से सब कोशिश करते हैं। माता पिता सोचता है हमारा लड़का बेस्ट हो जाए, डॉक्टर सोचता है कि मेरे दवाई से पेशेंट ठीक हो जाए, और वैसे ही जो बोट में एक नाव जो चलाता है वो सोचता है कि एक जो डूबने वाला आदमी है मैं उसको कैसे भी निकाल सकता हूँ। तो ये डिफरेंट रेमेडीज है टू मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑन वाटर, एयर, various kind of, but none of them guaranteed measure for protection. They are beneficial temporary. तो ये थोड़ा सा लोगों को डर लगेगा, यानी माता पिता कोई गारंटी नहीं है कि अपना बेटे को उसका उसको सक्सेसफुल करे या उसको, और डॉक्टर भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपका वो इलाज 100% कर सकता है। Despite the presence of father and mother, a child cannot be protected from accidental death, diseases, and various other miseries. No one can help, include the parent. Ultimately, the shelter is the Lord, and one who takes the shelter of the Lord is protected. This is guaranteed, as Lord says in Bhagavad Gita 9.30. Kaunteya pratijanati name bhaktya pranashti. O son of Kunti, declare it boldly that my devotees never perish. Therefore, one is protected by the mercy. तो यहाँ पर जो भक्त लोग हैं जो भगवान का शरण लेते हैं तो भगवान बताता है कि मेरे जो भक्त हैं वो कभी भी पेरिश नहीं होते हैं, उनका नाश कभी नहीं होता। तो इसलिए हमको अगर प्रोटेक्शन लेना है तो ये सब प्रहलाद महाराज, देखो प्रहलाद महाराज 5 साल का लड़का है, बट इसमें अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा वो ऐसे इतना सब चीज कहाँ से बता रहा है, इसका पीछे कौन है, उसके पीछे एक्चुअली भगवान ही है। अगर आपने अब, हाँ मैंने पहले का बताया कि नहीं, एक्चुअली जब प्रहलाद महाराज आता है नरसिंहदेव भगवान के पास तो यहाँ पर तो वर्णन किया है कि नरसिंहदेव भगवान है ना उसके ऊपर हाथ रखते हैं, बट उन्होंने बोला है लोटस हैंड, भाई पता नहीं वो लोटस हैंड है क्या, वो बोला है कमल का हाथ, मुझे लग रहा है कमल का हाथ, बट उन्होंने हाँ पंजा, तो वो जब रखा उसके ऊपर तो पूरा अपना जो भौतिक इच्छा है पूर्ण से उससे निकल गया और वो पूरा आध्यात्मिक हो गया, और उस तरह से अब वो ये सब बोलने का। प्रहलाद महाराज जो प्रेयर्स बोलेगा तो हमारे लिए, हमको शिक्षा लेने की, ये नवविधा भक्ति, ये जो भी है स्मरणम करना, ये सब भगवान का जो सीखने के लिए हमको है। तो यहाँ पर लास्ट में कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में 4 हमारे जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इसमें कोई भी जीतने का कोई भी हम लोग को चांस नहीं है। तो इसलिए हमारा एक ही कारण, एक ही चीज से हम लोग इसमें से निकल सकते हैं, भावना में। हाँ तो हमको, अगर हमको इसमें से निकलना है तो वी कैन नेवर बी हैप्पी विदाउट द पर्ची ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो हमको अब हमको खुश रहना है तो भगवान को खुशी रखना पड़ेगा। तो आज का लास्ट श्लोक लेके हम लोग इधर ही ये करेंगे।
Last, my dear Lord, everyone in this material world is under the modes of material, being influenced by goodness, passion, and ignorance. Everyone from the greatest personality, Lord Brahma, down to the small ant, works under the influence of three modes. Therefore, everyone in this material world is influenced by your energy, the cause for which they work, the place where they work, the time when they work, the matter due to which they work, the goal of life they have considered finally, and the process for obtaining such goal, all or nothing but manifestation of your energy. Indeed, such the energy and the energetic are identical. All of them are manifestation of you. यहाँ पे बताते हैं कि जब हम सोचते हैं कि हम लोग, हमारे पिता, हमारा गवर्नमेंट हमको बचा सकता है, लेकिन हम लोग का जो एक ही बचा सकता है वो है भगवान। और भगवान कहाँ पर स्थित है? सभी के हृदय में वो स्थित है। इंस्पायरिंग फॉर एक्शन अकॉर्डिंग टू वन मेंटेलिटी। तो यहाँ पर मैं लास्ट का एक बताता हूँ। जब एक व्यक्ति अपना जो मटेरियली डेजिग्नेट पोजीशन, जो मान या जो हम लोग के पास पोजीशन दिया है, वो छोड़कर भगवान के डायरेक्ट शरण में जाता है, तो उसका आध्यात्मिक जो असली रूप है वो उसका निकल आता है। उसको बोलते हैं स्वरूपेण अवस्थिति, being situated in one's original constitutional position. This is the real description of mukti or the liberation from material bondage. तो ये थोड़ा सा इतना फास्ट है, हम लोग जा रहा है क्योंकि प्रेयर्स जो है अभी तक हम लोग ने खाली 8 से 20 किया है, और प्रेयर्स है अप टू 50। तो हम लोग, तो यहाँ पर कुछ जो जो हम लोग ले सकते हैं हम लोग को लेना चाहिए प्रहलाद महाराज से। और हम लोग यहीं पर विराम देंगे। ये 58 हो गया। और किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं ऑनलाइन में, हरि बोल। और अगर किसी का, भक्तों का कुछ प्रश्न नहीं है तो हम लोग भगवान अपना गुरु महाराज के लिए प्रार्थना करके हम लोग ये जय श्री प्रभुपाद की जय। जय जय जय। हरि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम 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 हरे राम हरे